तिवारी देविका 150 HRPA मतलब ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी में आप सभी का स्वागत है। कुछ कहने के लिए है नहीं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिस पे तो बहस होती ही नहीं। जैसे कि अभी हम मायके गए थे तो एक लड़का अपने फैमिली के 4 लोगों को मार दिया था। क्यों मारा था, उसका क्या साइकोलॉजिकल मैटर था या फिर उसे फंसाया गया था, इस पे अभी जब से यहाँ पे आए हैं अपने रेसिडेंस पे कोई बहस नहीं हुई। उसके बाद एक और थी जिसमें एक ही घर के 5 लोग मार दिए गए। तो आजकल पूरा परिवार ख़त्म हो रहा है, क्यों ख़त्म हो रहा है पता नहीं चल रहा है। तो और कुछ बात नहीं है। बिहार में रेप केस था नीट लड़की का। तो ये लड़कियों को पढ़ाई से रोकने के लिए, देखिए एक तो सभी लड़कियों को पढ़ाने की हैसियत पेरेंट्स में होती नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि लड़की है। कितना भी सोच बदल जाए, अभी बिहार जैसे स्टेट्स में औरतें इतनी ज़्यादा कम पढ़ी लिखी रहती हैं, अब इतना ज़्यादा पंचायतें होती हैं, अब फ़ायदा नुकसान बहुत देखती हैं। वो बस देखेंगी समाज में, परिवार बगल में अगर उनकी लड़की अच्छा कर रही है तो हमारी लड़की अच्छा करना चाहिए, देखा देखी टाइप का मैटर है। तो बहुत सारी लड़की औरतें थीं, कह रही थी घर ही बैठ के पढ़ाएंगे, पढ़ाई छुड़ा देंगे, क्या होगा पढ़ के, लेके जा रही थी। हम मन में सोचे कि आपकी तो हैसियत भी वैसे नहीं है पढ़ाने की लड़कियों की, क्योंकि जो पेरेंट्स अपने लड़कियों को हाईली एजुकेटेड कराते हैं उनको उनको भी वही सोच रहती है, लेकिन वो पढ़ाते हैं ताकि लड़की उनके बाद अपने आप को संभाल सके अगर कभी कोई बुरा कंडीशन आए। तो समाज में हर किसी की हैसियत इन रियलिटी सोच नहीं होती है, बिना फ़ायदे के कोई काम नहीं करता, क्योंकि लड़कों को फ़ायदा ये होता है कि नालायक भी निकलेगा तो 1 गिलास पानी देगा, इस टाइप की सोच होती है। और ये लोग कहते हैं कि घी के लड्डू टेढ़ो भल, कि तो होगा टेढ़ा, टेस्ट तो ख़राब नहीं होगा ना, इस टाइप का मैटर होता है। तो ये सब तो सामाजिक सोच हुई। लेकिन स्टूडेंट मूर्ख, पागल या मेंटली डिस्टर्ब टाइप के एक्शंस लें अगर, तो बड़ा विचित्र होता है कि इनके पास जनरल नॉलेज टाइप के मैटर्स भी नहीं है। जैसे अभी देखिए कि यूजीसी का मैटर उठा है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का मेन वर्क क्या है? इस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखना और क्वालिटी ऑफ यूनिवर्सिटी देखना है। इनका मुख्य काम यही होता है। आप लोग अगर देखा जाए यूनिवर्सिटीज़ यूजीसी का सेटअप क्यों किया गया, इसका निर्धारण कास्ट बेस्ड तो नहीं होना चाहिए ना। ये कॉन्स्टिट्यूशन और ओबीसी एक्ट, SC/ST एक्ट ऑलरेडी निर्धारित करता है। आप इस पे इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? मत करिए, क्योंकि कॉलेज में या पेपर्स में आप एक प्लेंट बनाइए, कोर्ट लेके चले जाइए। सुप्रीम कोर्ट कहा है यूजीसी में क्या है क्या नहीं है, किस सेक्टर में, अभी पूरी चीज़ें पढ़िए। उसके पहले आधा अधूरा ज्ञान में तमाशा करने की क्या ज़रूरत है? अधजल गगरी छलकत जाए वाला मैटर हमेशा बहुत ख़तरनाक होता है। अभी देखिए बहुत सारे पे हमें वीडियोस बनाना पड़ा, जैसे यूपीएससी एडिक्विटी को दे दिए, अभी तक ये कराता। तो आपका अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होगा तो जैसे जब ये अखिलेश बांट रहे थे लैपटॉप, तो इनका कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को गया होगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट HP कंपनी को दिए थे और 18,000 करोड़ या 28,000 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट था। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को लेने के लिए, और ये बटे भी कितनी धांधली एजुकेशन में की गई होंगी। जो बच्चे फर्स्ट डिवीज़न आए होंगे ज़्यादातर 50 रुपया दे के नकल मार के आए होंगे, क्योंकि सब गांव के ही तरफ बटा होगा। सारा कहाँ बटा होगा? गांव की तरफ। और जहाँ पे सिटीज़ में अच्छे स्कूल्स हैं वहाँ पे नॉलेज वाले बच्चे हैं, भले उनका मार्कशीट बहुत अच्छा नहीं गया हो, फर्स्ट डिवीज़न नहीं गया हो। अब बहुत ऐसे भी हैं जो रट के उतना कर भी लेते हैं, बहुत ऐसे हैं कि समझ के भी उतना कर लेते हैं। मार्क्स जल्दी अच्छे स्कूल्स में कम बच्चों का उठता है, गांव में ज़्यादातर फर्स्ट डिवीज़न पास हुए रहते हैं। तो ये 28,000 करोड़ तो गया ऐसे बच्चों को लैपटॉप जिनके पास मूवीज़ वगैरह देखने के अलावा कोई यूज़ था नहीं इनका। ठीक वैसा ही कई केस था। यूपीएससी में एडिक्विटी को दे दिए, इनको दे दिए, उनको दे दिए। ये जो तमाशे हुए, मेन तो
आपका आयोग कराता है एग्ज़ाम, और आयोग किसके जरिए कराता है एग्ज़ाम, इसका तो पहले से ही मेनू उनका अपना होता है। आपको एग्ज़ाम में क्या होता है, एग्ज़ाम में वहाँ स्कूल्स में भेजते हैं, सरकारी स्कूल्स ज़्यादातर होते हैं। प्राइवेट में हम दिए हैं एग्ज़ाम, आज तक किसी प्राइवेट स्कूल में हमको नहीं मिला है, ठीक। तो उनके सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सरकारी स्कूल्स हैं, और अदर ग्रांटेड स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, जिसमें ये एग्ज़ाम डालते हैं जितने भी हैं, और मैनेज भी अच्छे से हो जाता है। अब इस बार का बवाल जो था टाटा का, एडिक्विटी का, ये मेरे तो समझ के बाहर था, क्योंकि हो सकता है हम 2013 के बाद काफ़ी लंबे टाइम से बैठे हैं, एक कोई एग्ज़ाम नहीं भर पाए, क्योंकि हमें अपना घर भी सेट करना था। अगर सेट हो जाता तो, नहीं हो ये तो अलग बात है, क्योंकि एक आदमी की कोशिशों से बहुत कुछ नहीं होता है। तो इस टाइप के मैटर्स हमें समझ में ही नहीं आया, ठीक। अगर समझना चाहें तो उसके बहुत अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें भी कोचिंग, जैसे कोचिंग जेडी लीगल एकेडमी खोले हुए हैं ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाने के लिए। उनको हिंट्स देते रहते हैं, जो पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह से टेक्निक से तैयारी करें कि आप नॉलेज भी गेन करें, लेंदी अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ें, स्मार्ट वर्क भी कैसे करें, स्मार्ट स्टडी करें, और अपना सिलेक्शन करा दें, एटलीस्ट प्रीलिम्स तो हर साल निकाल लें। तो इन सब के लिए हम ट्रिक्स देते रहते हैं स्कूल्स और अरे नोट्स, और एक बुक जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्राइम हम लिखने की सोच रहे थे, तो उस पर हम 50 से 80% वीडियोज़ भी बनाए स्टार्टिंग में, एक एक लेक्चर करके, बाकी हम उसको भी समझा देंगे, जिसमें एविडेंस एक्ट, क्रिमिनल लॉ, आईपीसी, मतलब सेंसिटिव और प्रोसीजरल जो क्राइम से रिलेटेड हैं, वो एक साथ कन्वर्ट करके दे देंगे। इस पे ये होता है एलएलएम और पीएचडी के रिसर्च वाले बच्चों के लिए, ये लेक्चरर्स तो बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे, और जो एलएलबी कर रहे हैं उनको भी एक साथ 3 चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, जो एलएलबी के स्टूडेंट को यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स या लेक्चरर्स नहीं समझाते हैं। तो जेडीटी लीगल एकेडमी है, उसका काम, उसको हम चलाते हैं, तो हम भी जानने की कोशिश की, अभी बहुत हम जान भी नहीं पाए हैं। तो ये हुआ। तो यूजीसी का क्या मतलब है वो, और एक बहुत अच्छी बात ये है कि आप यदि ओबीसी को एससी एसटी में डाल रहा है तो जनरल कैटेगरी को तो खुश होना चाहिए, और वो सब इतना बवाल क्यों कर रहे हैं। अब हम ये नहीं बताएंगे कि क्यों खुश होना चाहिए, क्योंकि एक तो ये सब खुद हम नाराज़ रहते हैं और नाराज़ हो जाएंगे। अब बहुत जब हमें बोलना होगा तो हम ऐसे, मेरे पेट में पचता नहीं, हम तो बहुत ही खुश हैं अगर ऐसा कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, ओबीसी को एससी एसटी में ही डाल दे रहा है, बहुत बढ़िया है कैटेगरी, क्योंकि ये ओबीसी वाले बहुत बेनिफिट में चले जाते थे। हम लोग के साथ तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कैटेगरी लगाते ही नहीं थे, ओबीसी या फिर वो एससी एसटी वालों में तो ये होता है कि आप लगाना है, ऑप्शंस हो, अगर उनके पास भी, तो जनरल में वो मतलब ऐसे चले जाएंगे, लेकिन जनरल का सीट फिर भर जाता है। जनरल लोगों को परेशानी हो जाती है कि यदि आपको कास्ट में रिजर्वेशन है तो आप रिजर्वेशन लीजिए, क्योंकि जनरल के लिए तो लिमिट सीट है, और जब एससी एसटी भी ऑप्शनल डाल देंगे जनरल में, तो जनरल का एक सीट चला जाएगा। तो इसीलिए हम बोले थे कि रिजर्वेशन या तो ख़त्म कर दीजिए, या फिर जिनके पास है उधर उनको भेज दीजिए कि हाँ आप उधर करिए, तो आप लोग के लिए बहुत बढ़िया है।